कुर्सी जबरदस्त सफीना जी बस डीडी सी लेडी वो इधर ही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। तो लेडी मशान साहब ठीक हो मेरे शेरा, क्या हाल? वो शक्ल लगा रहे हैं लेडी मशान का सबका लेडी मशान सर यू स्पीक फर्स्ट नो ही स्पीक अच्छा हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। लेडी होगा कि आपने देखा होगा कि काफ़ी हम माजरत खा हैं आपसे कि आपको थोड़ा सा वक्त लगा यहाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि निज़ाम साहब अपनी घर वापसी पर जो आज की तकरीब है उनकी घर वापसी की तकरीब है, चूँकि काफ़ी लोग बांडीपोरा से यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उनसे हमारे चेयरमैन साहब और निज़ाम साहब थोड़े से मुखातिब थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। बहरहाल हम पार्टी की तरफ से दोबारा निज़ाम साहब को खैर मक़दम करते हैं कि उन्होंने अपने घर में दोबारा कदम वापस रखा और हमारी लीडरशिप यहाँ बैठी है जिन्होंने इनका अपने ओपन हार्ट्स एंड ओपन आर्म्स इनका इस्तेमाल किया। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, मैं अभी माइक अपने वाइस प्रेसिडेंट जनाब वकील साहब को दूंगा, वो कुछ सर हमें ऑडियो है, अगर आप लाउड वो आपके सामने थोड़े से कुछ अल्फाज बोलेंगे, उसके बाद हम निज़ाम साहब को माइक दे देंगे। ये हमारे वकील साहब। मोहतरम चेयरमैन साहब सजाद लोग साहब और निज़ाम साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी अंसारी साहब, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट हैं तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने माजरत इसके लिए मांगी, मैं भी मांग रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं निज़ामुद्दीन साहब जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं या अपने घर वापस, निज़ामुद्दीन साहब की जो शख्सियत है वो सारा जम्मू कश्मीर बल्कि किसी हद तक हिंदुस्तान में भी इसकी छाप और हिंदुस्तान से बाहर एक सियासी लीडर ही नहीं रहे बल्कि सहाफ़त से उनका काफ़ी ताल्लुक़ रहा और बल्कि एक सीनियर जर्नलिस्ट बने। निज़ामुद्दीन को हम सियासी लीडर ही तस्वुर नहीं करते बल्कि हम इनको एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं और हर लिहाज से इंटेलेक्चुअल जिसको रियल सेंस में कहते हैं, और उसका उनका सहयोग इस अपने घर में वापस आकर हम ये विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना मदद कर सकता है। और ख़ास कर जो उन्होंने इजहार किया उनको अपने कायद, हालांकि एज में फ़र्क है लेकिन उनका जो मुतज़लज़ल एतमाद लीडरशिप पर है इसका भी मैं दाद देता हूँ और उनको दिल की गहराइयों से अपनी पार्टी की तरफ से वेलकम करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि उनका जो सहयोग, उनका जो सपोर्ट, जो मैन ऑफ मासेस है और ये पार्टी जो बहुत आगे इस वक्त बढ़ रही है और ऊंची सतह पर जाएगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आने वाला वक्त जो होगा इस हुक्मरानी इस जम्मू कश्मीर की वो सजाद लोग साहब की क़यादत होगी। अब मैं निज़ाम साहब से ना बस ये मैं वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को और हकीकत में ये घर वापसी है। निज़ाम साहब की गोद में पले हैं हम। मैं स्कूल में तब पढ़ता था जब निज़ाम साहब, लोन साहब, मरहूम शमीम साहब और ये बाकी सारे लोग, इवन बेग साहब बाद में, जब गांव मौली साहब, मौली इफ्तिकार साहब, वो तो फाउंडिंग चेयरमैन थे। जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता था रात को आते हुए, रात के 1 बजे 2 बजे थके हारे ये यूनिट बिल्डिंग करते थे, बाकी चीज़ें करते थे
और उसके बाद ये कुछ देर सहाफ़त में गए, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रही। तो बिलहाल ये आप घर आए हैं, और मैं आपको बता दूं कि शायद ही वो कोई हफ्ता रहा होगा इस सारे दौरान कि हम चाचा भतीजा कभी फ़ोन पर बात ना की हो या कोई चीज़। हमारे जो सोशल ताल्लुकात थे ऑल थ्रू दिस टाइम वो बरकरार रहे। हमारे कोई निजी मामलात होते, कुछ आते तो मशवरा निज़ाम साहब से करते। तो ये अपने घर ही आ रहे हैं, और बिलखुसूस सबसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा खुश जो हमारे पुराने वेटरन वर्कर्स हैं अपने नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए मान ली ईद आ गई है कि उनके निज़ाम साहब वापस आएंगे, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये वहाँ आएँ। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेलकम इनको दें, और पुरानी तरीके से वो इनके साथ रात भर बैठकर अपना दरबार चलाएं। तो मैं फिर एकदम बार वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को, और इंशाल्लाह इससे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ है, आप मैस अपील जो इनकी मैस अपील जो है वो छोड़ दें, वो तो एक तरफ है, वो तो किसी को भी, लेकिन व्हाट ही ब्रिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैस अपील इज हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, हिज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज और connection with the masses. So he will inshallah play a great role in contributing and scripting our version of future for the people of J&K inshallah. और ये हमारी DDC मेंबरान काउंसलर शफी जी हैं, ये भी इनके साथ हमरा हैं, ये भी शामिल हो रही हैं। मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। बाकी ये जैसे अगर किसी को कोई और सवाल या कोई चीज़ होती है चल अगर कोई शू की वैसे चू तुम असल तुम वनो न आज हम, लेकिन आप आज जवाब नहीं देंगे। जर्नलिस्ट फर्स्ट, उसके बाद ये पॉलिटिशियन है, तो पहले जर्नलिस्ट फर्स्ट, जर्नलिस्ट आज होगा। आप लेकिन बीच में इंटरप्ट हां सोची मैं करूं अगर उसी नहीं जान के तो वही त्रेवा तो है क्या निजाम साहब चलती है क्या नहीं छोड़े हम करिए बिस्मिल्लाह। निजाम साहब से ही सवाल पूछना चाहूँगा। निजाम साहब, फ्रॉम पॉलिटिक्स फ्रॉम जर्नलिस्ट टू पॉलिटिक्स, एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर भी आपका। यूजुअली हम देखते हैं कि कुछ पाने के लिए आदमी कहीं शिफ्ट होता है। You was in People's Conference में थे आप, बेसिक मेंबर्स ऑफ पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आपने वहाँ छोड़ा। was definitely that कि उस टाइम पावर के लिए आप यहाँ आए, आज दोबारा वहाँ छोड़ के यहाँ जा रहे हैं। Is it for power, lust of power, या situation, या Do you agree he is contender with the power? Do you agree? My question is not whether he is. Have all others failed and surrendered? So Do you you mean agree they are- that he is contender? Very nice. भैया मैंने ये जब निकले ये कभी निकले नहीं है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, उस दिन ये जर्नलिज्म में गए थे। He did not go anywhere for सवाल ये है जनाब, बाद इधर में सुनो 15 साल बाद इधर सुनो, मुझे माफी देना। मैंने आपकी बहुत आज इज्जत करते हैं। We are माफ great करना, regards for मैंने you, sir. फैसला किया था। अब हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। एक सेकंड, मैंने फैसला किया था मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुनासिब नहीं होता है बातें करना। एक छोटा आदमी हूँ, एक वर्कर हूँ, हर वक्त कश्मकश की है जहाँ भी रहे। I have never been part of any power for all my life except I was an MLA in a position. So you I've not been part of power. contested for MP, Organization- MLC. हाँ वही कंटेस्ट किया, संघर्ष किया, लोगों की डिसेंट वॉइस को आगे चलाया, जिन लोगों का समझा कि ये वक्त की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं उनकी सहायता की। उनकी मेहनत समाजत भी रही होगी, ठीक है, लेकिन ना हम किसी से सवाल करेंगे ना हम किसी से शिकवा करेंगे। जैसा सजाद साहब ने एक लफ्ज में कहा, कुल्लु शायुन यरजू इला अस्सी। मैंने अपने खून से, अपनी जवानी के पसीने से इस पार्टी की एक एक ईंट बनाई है, और आप गवाह, लोलाब हो, करना हो, आपका सारा कुपवाड़ा, मेरे बगैर कोई जलसा नहीं होता था वहाँ। मैं एक एक वर्कर को, जो भी आज जिंदा है पीपल्स कॉन्फ्रेंस का, उसका घर भी जानता हूँ, उसका चेहरा भी पहचानता हूँ, उसका नाम भी याद है। उस कनेक्शन को तोड़ के कहाँ जाते हैं आप? जब एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू हुआ, आपको द जर्नलिस्ट शुड रियलाइज द 3 मेन स्ट्रीम पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP are struggling to see Kashmir wriggling out of the morass
It has been thrown in. I keep no bones. But the question is of credibility, sincerity and commitment. 3 में से कौन उतरता है वक्त बताए. And I have decided that he is one who can honestly and sincerely, without any paradoxes, lead the people of Jammu and Kashmir. Nizam Sahab, you returned to People's Congress today. Do you think कि जो present political scenario situation JNK में है, इसमें एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव आपको लग रहा है कि एक ही विकल्प है, इसीलिए आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस दोबारा वापस लौट रहे हैं? और कई ऐसे लोग जो पीपल्स दयानतदारी से कहूँगा, आप मेरे लिए बड़ा एजेंडा छोड़ रहे हो. दयानतदारी से कह रहा हूँ, तो ध्यान तो तकाज अगर गुर्त चलान ना सुखी वहाँ पानी निगी परवा कश्मीरी में. ये मेरे दिल की तमन्ना थी कि जिस घर को मैंने बनाया है तिनके जमा किया है. यू विल नॉट बिलीव, वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कशिर पर तुमने बने खुदाई कत मशवर पुछलो जो क्यों कर परेशान दोपन खुदाई कत वन मिज क्या दोपन घास तुल छिना ये घर बनोमुत तला कर खबर पर खुदा रूजी रजा. अस्सलाम वालेकुम. सर मेरा सवाल जब डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने पार्टी छोड़ चुके हैं, मेरा सवाल था पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के आपको लगता है कि एक नया पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव होने की जरूरत है, और क्यों लगता है आपको? ये सवाल है. एक मिनट बोला यार, एक चीज सुन लो. नया ये इकट्ठा बना होते पार्टी 45 ईयर ओल्ड. आप जो कह रहे हैं, मैंने अपनी तकरीर में कहा दिस इज द पार्टी विच इज सेवरल सैक्रिफाइसेस इन इट्स नेम, जो लोगों की नजर में नहीं है. But why it took 1.5 years आपको जब कुर्बानियाँ देनी होती है, जब फैसला लिया जाता है तो हमारे हम उसको माना था. सर आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जब भी आपके सहयोगी पीडीपी के जो लोग थे उन्होंने जब पार्टी छोड़ी या आपकी तरह जब वो घर वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है, हमारी डिस्क्रेडिबिलिटी हो रही थी, हमें क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे थे, पार्टी में हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी. क्या यही वजह है आपकी? मैंने कुछ ऐसा कहा क्या? घर वापस मैंने कुछ ऐसा कहा भाई, हम जानना चाह रहे हैं आपसे. नहीं, आई हैव नो कंप्लेंट्स वेयर आई वाज. दे गिव मी एनफ रेस्पेक्ट. Whatever I deserved, I got it there. I will continue to respect them. But I see my home, east or west, home is the best. फयाज साहब, आपसे एक सवाल. 2 दिन पहले बात हुई कि आजकल लोग आ रहे हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो बातें हो रही हैं, ये जो चीज़ें हो रही है कश्मीर में, ये कश्मीरी मुसलमानों को बांटने के लिए की जा रही है. क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? सजाद साहब से देखो यार, मैं आपको एक बार पहले तो हम इसका 78, 22, 45 ईयर्स ओल्ड. सो नोबडी कैन से कि हमको कल किसी ने बनाया. हम विक्टिम रह चुके हैं पास्ट में, राइट. बाकी मैंने भी वो देखा, उनने बोला कि मुसलमान वोट को तोड़ा जा रहा है. अगर उनको ऐसा लगता है तो वो हमें सपोर्ट करें, वो ना लड़े. मुसलमान वोट नहीं बढ़ जाएगा. उनके डैडी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो भी चीफ मिनिस्टर थे, बेटा भी चीफ. आज अगर गरीब का बेटा बन जाए, मैं नहीं, चलो निजाम साहब को बनाते हैं, इमरान साहब को बनाते हैं, तो क्या कोई हर्ज करे हमें सपोर्ट? मैं पट्टे पर लिख कर दूंगा, जो वो बोलेंगे मैं वही करूंगा. अगर उनको मुसलमान वोट टूटने से बचाना है, करें सपोर्ट. हम सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं. माल वापस फ्यूजन डेकोर्स कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब हैं. आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स बुढ़ामा कुपवारा. मोबाइल नंबर 9419006182 979797318 यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा. यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं. किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स
कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा। कॉन्टैक्ट 9622614105। कुपवारा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवारा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब हैं। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवारा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 8899000365।